और उनके कहा तुम बातों में आ गई। पार्वती जी ने कहा देखिए मेरे गुरुदेव के बारे में जबान संभाल के बात कर, देखिए श्रद्धा देखनी हो तो श्रद्धा की परीक्षा तब नहीं होती जब गुरुदेव की बड़ी जय जयकार हो रही हो, तो बहते हुए पानी में तो सब हाथ धो लेते हैं। जब कोई विषम परिस्थिति आ जाए गुरुदेव के ऊपर, तब समझ में आता है कि आप कितने बड़े शिष्य हैं, कितने बड़े भक्त हैं आप। उसी प्रकार भगवान जब सब कुछ अच्छा करते हैं तो सभी प्रणाम करते हैं, भगवान की जय हो, भगवान के पास सब हो रहा है। और जैसे ही भगवान कोई परीक्षा ले ले तो इस समय लगता है क्या मालूम भगवान सुनते भी हैं कि नहीं, हैं कि नहीं यही नहीं मालूम, अश्रद्धा तुरंत आ जाती है। श्रद्धा यही है। माता पार्वती ने कहा जबान संभाल के बात करिए आप, मेरे गुरुजी के बारे में ऐसा कहने की मैं सुनूंगी नहीं ऐसी बात। तो सब ऋषियों ने कहा बेटा तुमको लग रहा होगा कि शायद हमारी उनसे कोई बुराई है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, तो सुनो बेटा ऐसा है कि उन तुम्हारे गुरुदेव के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, इसीलिए तो वो फरार घूम रहे हैं, कभी घर भी नहीं जाते मालूम है, एक रात घर भी नहीं सोए, वो भटकते रहते हैं, न जाने कहाँ हथकड़ी डल जाए डर के मारे। वैसे तो दक्ष प्रजापति का श्राप है, लेकिन ये बना रहे बात, इसीलिए एक घड़ी ज्यादा नहीं रुकते, जाने कहाँ से सायरन बज जाए, भागे रहते हैं, मुकदमे इतने दर्ज है। क्या बोले हाँ बेटा देखो कितने लोग उनको खोज रहे हैं। सबसे पहले दक्ष सुत ही उपदेश ही जाई, तीन पुनि भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को 10,000 पुत्रों को पहले ऐसा पाठ पढ़ाया, कथा आप लोग सुने होंगे। उसके बाद जब तब भी नहीं माने तो दक्ष ने बोला चलो 1,000 पुत्र उत्पन्न करें। तो नारद जी के लिए तो 1/10 मेहनत हो गई, जब 10,000 को बिगाड़ना उनके लिए, बिगाड़ना माने बनाना, वो तो कथा से समझ में आएगा। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें कोई बनाना बिगाड़ने वाली बात नहीं। जैसे भाई आप गृहस्थ लोग हैं, आप लोग सोचते हैं हमारा वंश बढ़े, हमारा बेटा हमारा सरनेम से आगे बढ़े, वैसे ही बाबा जी लोग सोचते हैं कि हम कहाँ किसकी चोटी काटे, किसको अपना भक्त बना दे, किसको भगवा पहना दे, कौन हमारा अनुयायी बन जाए। तो माता अब ये तो चल ही रहा है कुंभ में तो न जाने कितने बनेंगे अभी महाराज और संत नागा साधु। इसी ये पर्व है, इस पर्व में यही तो होता है, संतों का संस्कार होता है। कई भक्त भगवान की जब कृपा होती है तब जाके इस मार्ग पे आकर पांव देते हैं। और ये पर्व है, ये स्थान है जहाँ पे ये सब होता है माताओं बंधु। तो यही नारद जी अपना काम कर रहे थे, दक्ष प्रजापति अपना काम कर रहे थे। तू दिलों की आग जलाए, तू दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। तुझे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। तो नारद जी अपना काम कर रहे थे, दक्ष अपना काम कर रहे थे। यही हुआ माताओं बंधुओं। तो पहला श्राप नारद जी को वही मिला, दूसरा चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेतु के साथ वो भी कथा सुन चुके, सब भागवत की है। कनक कशिप कर पुनियस हाला, हिरण्यकश्यप का भी घर बर्बाद करने में नारद जी महाराज का ही हाथ था। अरे भाई कयादू को तो इंद्र जी ले जा रहे थे, नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा देखिए ऐसा है कि पिता भी परेशान कर चुका है और नहीं विष बेली अमीय फल भर है, विष से कभी भी अमृत उत्पन्न नहीं होगा, ये भी बाद में इनका बेटा हमें परेशान करेगा। तो अब चाहे कोई हमको मर्डर का लगाए इल्जाम और चाहे अपहरण का लगाए, हम इनको मार देंगे। तो नारद जी ने कहा कैसी आप बात कर रहे हैं? अरे इनके गर्भ से तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी का जन्म होना है, जो आपकी भी सारे देवताओं को तार देंगे और हिरण्यकश्यप की भी सारी पीढ़ी को तार देंगे। कैसी आप बात कर रहे हैं? तो कहा इंद्र ने ऐसा है कि चोरी करते करते कभी ना पकड़ाओ तो बाद में सामान रखने चला जाऊं और तब कोई पकड़ ले तो वो तो यही समझेगा, तो हम क्या करें? नारद जी ने कहा चिंता न करिए, इन्हें आप हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास हम ले जा रहे हैं और हम व्यवस्थित इनको छोड़ देंगे। माताओं बंधुओं, वही गर्भ में जो प्रहलाद भगवान ने नारद जी से उपदेश सुना, हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। यही कह रहे हैं सप्तऋषि कि कनक कशिप कर पुनियस हाला, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिकारी, मन कपटी तन सजन चीन्हा। ऊपर से बड़े दिव्य दिव्य कपड़े पहनते हैं लेकिन अंदर से बड़े चापाखंडी है, कपटी है। मन कपटी तन सजन चीन्हा, और आप सरिस सब ही चहकीन्हा, तेहि के बचन
मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उनके विश्वास में आकर तुम, अच्छा सप्तऋषियों ने कहा एक बात बताओ बेटा, तुम इतना ही बता दो कि ऐसा कौन सा सुयोग्य वर है जिसके लिए यहाँ आप तपस्या करने बैठी हैं। कहा महादेव। क्या देखो, ये अब समझ में आ गई बात, जरूर पैसा लिया होगा। होता है ना, अरे भाई शादी.com, जीवनसाथी.com, ये सब इसमें कमीशन लगती है। आपका नाम, उनको केवल दो लोगों को मिला करके अपनी कमीशन पानी है, उनको मतलब नहीं है किसी बात से। तो कहा जरूर इन्होंने भी कोई मोटा कमीशन लिया होगा आपका वहां सेटिंग जमाने में, विवाह जमाने में। कहा क्यों? अरे कहा कहो काह सुख वस पर पाए, भल भूले हूँ ठग के बौराए। अरे वो ठगू है, आप कहाँ चक्कर में आ गई? तो कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये बेटा कि आपके जो गुरुजी हैं उनको तो लगा है केवल छोटे मोटे मुकदमे 420 के, और जो आप जो जिनके लिए विवाह कर रही हैं उनको क्या मुकदमा लगा है जानते हैं? बोले क्या? बोले पंच कहे शिव सती विवाही, और पुनिया वो डेरी मराए ताही। दफा 302 लगी है, मर्डर। तो कहा मर्डर कर दिया उन्होंने? कहा मर्डर कर दिया। तो कहा जेल गए क्या? अरे कहा समरथ कहूँ नहीं दोष कुशाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, बड़े बड़े लोग मर्डर करके कभी गए हैं जेल? सब सेटिंग हो जाती है ऊपर। पिछते तो बेचारे मध्यम वर्गीय लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़े लोग कभी कोई चिंता थोड़ी होती है। तो कहा फिर क्या कर रहे हैं? बोले वो अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाही। अरे सहज ये काकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। जिसका स्वभाव ही एकाकी रहने वाला हो, जो एक अकेला ही रहता हो, क्या कोई स्त्री वहां टिक सकती है? बताओ, तुम रह पाओगी वहां पे? समझ लो। तो कहा कि कहना क्या चाहते हैं आप? कहा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए बहुत अच्छी फोटो लेकर के आए हैं, बड़े सुंदर वर हैं, इनको भी एक बार देख लीजिए। कहाँ आप उनके चक्कर में पड़ी हैं? तो कहा कौन है ये? बोले अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जसुलीला। दूषण रहित, वो तो अवगुण धाम है, ये दूषण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपुरपति बैकुंठ निवासी। हमारे नारायण भगवान की फोटो देख लीजिए, पीतांबरधारी, इनसे विवाह करिए, ये आपके लायक है। कहाँ आप महादेव के चक्कर में पड़ी हैं? माताओं बंधुओं, माता पार्वती ने जानते हैं सप्तऋषियों को क्या जवाब दिया, और वो जवाब इतना सुंदर जवाब दिया है। माताओं बंधुओं, मैं कई बार कहता हूं ये बात कि उस जवाब को हम और आप चाहे तो नहीं दे सकते। अगर आज हम लोग चाहें कि हमसे कोई आकर के कहे तो हम लोग वो जवाब नहीं दे पाएंगे जो माता पार्वती ने दिया। हाँ, बच्चे जरूर दे सकते हैं, छोटे बच्चे। कैसे? देखिए, बच्चों को माताएं सिखाती हैं कई बार कि देखो बेटा ऐसा है कि उनके साथ मत खेला करो, उस लड़के के साथ, वो आवारा है, वो पढ़ाई नहीं करता है, उसके मम्मी पापा छोटे घर के हैं, उसकी जात पात अच्छी नहीं है, उसके साथ मत रहो, तुम उसके साथ खेला करो बेटा। अरे वो बड़े घर का लड़का है, वो सदैव फर्स्ट आता है, उसके मम्मी पापा भी अच्छे हैं, घर भी अच्छा है, उसके साथ रहा करो। तो क्या माताओं बंधुओं बच्चे इस बात को मानते हैं? क्या बच्चे किसी से मित्रता इसलिए करते हैं कि वो टॉप करता है या बड़े घर का लड़का है? वो तो उनका मन जिसके साथ जहां लग जाता है, जिससे दोस्ती हो जाती है, उससे वो मित्रता कर लेते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आज के युग में संबंध भी उन्हीं से बनाते हैं जिनसे कुछ लेन देन, कुछ फायदा होने के आसार हो तब, वरना बेमतलब किसी के पास एक मिनट भी नहीं बिताते। और माताओं बंधुओं, यही जवाब उद्धव को भी गोपियों ने दिया था। इस प्रसंग से बड़ा सुंदर मिलता पद है वो।
जब भी इस प्रसंग की बात आती है मुझे पद याद आ जाता है, स्मरण आ जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तो आप सुन ही रहे थे। उद्धव के पास माताओं बंधुओं, जब उद्धव गोपियों के पास गए और उद्धव ने जाकर के समझाया कि गोपियों आप एक बात बताइए, आपको दुखी रहना है कि प्रसन्न रहना है? तो उन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं उद्धव? उन्होंने कहा इसलिए कि यदि आपको सगुण साकार कन्हैया को अपने हृदय में बसाना है, मन में बसाना है, तो दुखी रहने को तैयार हो जाइए, और यदि निर्गुण निराकार परमात्मा को बसाना है तो प्रसन्न हो जाइए। क्या मतलब? कहा एक बात बताओ, तुम्हारा सगुण साकार कान्हा वो गैया चराने वाला ग्वाल बाल जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकर के माखन चोरी करता घूमता था, वो वस्त्र चुराता घूमता था। अरे वो कान्हा जो कह के गया था कि मैं परसों तक आ जाऊंगा, तुम लोगों को धोखा दे के चला गया, उसको तुमको याद करना है, या वो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा कान्हा को याद करना है जो तुम्हें कभी छोड़ के गया ही नहीं था, जो सदैव तुम्हारे हृदय में रहता है, जो घड़घड़वासी है, जो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बरजोगी। उस कान्हा को याद करना है या उस कान्हा को याद करना है जो धोखा दे के चला गया, जो छलिया है? गोपियों ने कहा उद्धव हमको तो उसी छलिया कान्हा को याद करना है, उसी झूठे कान्हा को याद करना है, हमें तो उसी ग्वाल बाल कान्हा को याद करना है। कहा क्यों याद करना है? गोपियां कहती हैं क्योंकि उद्धव ये मन माने की बात, घनाक्षरी में सूरदास जी महाराज ने इस पद को लिखा, उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, उद्धव मन माने की बात। विष के कीड़े को छुहारे भी क्यों ना दे दो, लेकिन वो तो विष ही खाएगा, ये उसके मन की बात है उद्धव। ज्यों चकोर को दे कपूर को, तजी अंगार अघात। यदि चकोर को आप कपूर देने का प्रयास करेंगे ना, अंगारे के बदले में, नहीं खाएगा वो, नहीं लेगा। और मधुप करत घर कोरे काठ में, भंवरा जो होता है ना माताओं बंधुओं, भंवरा इतना शक्तिशाली जीव होता है कि उसका डंक, उसके डंक से वो पेड़ के तने में कट 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 करके छेद कर देता है पूरा, और घर बना लेता है। उसका जो निवास होता है वो पेड़ के तने के अंदर रहता है, इतना शक्तिशाली जीव भंवरा। मधुप करत घर कोरे काठ में, लेकिन बंधत कमल के पात, धो। वही शक्तिशाली भंवरा संध्या होते ही कमल के कोमल पत्तों में जाके बैठ जाता है रात्रि भर, चाहे तो सारे पत्तों को फाड़ के निकल जाए, कारण मन माने की बात। अरे ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। पतंगा जानता है, माताओं बंधुओं, पतंगा जानता है कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, लेकिन क्या कोई पतंगा जाने से कभी रुका? शमा के पास परवाना जाने से रुका कभी? ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात। तो सूरदास जाको मन जासो, ताको सोई सुहात, धो। ये मन माने की बात, ये तो उद्धव मन की बात है, मन की। मन जिसका जहां लग जाए ना, वही उसको वही प्रिय रहता है बस, और कोई दूसरा प्रिय नहीं रहता। माता पार्वती ने कहा सप्तऋषियों से, सप्तऋषि अरे मैं ऐसा कब कह रही हूँ कि महादेव अवगुणों की खान नहीं है? मैंने कब महादेव की तारीफ की? मैंने उस बात से मना नहीं किया, होंगे महादेव, बहुत सारे अवगुणों के भंडार होंगे। महादेव अवगुण भवन,
और मैंने ऐसा भी कभी नहीं कहा कि विष्णु जी महाराज नारायण भगवान में कोई गुण नहीं। हो सकता है सारे संसार के सर्वगुण संपन्न हमारे नारायण हो, और वो है भी निसंदेह, मैं कहा मना कर रही हूँ। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। ये तो मन की बात है उद्धव, मन की। जिसका जिसके साथ मन लग जाता है ना, फिर उसको उसी से काम पड़ता है, फिर वही उसको अच्छा लगता है। अब माताओं बंधुओं यही हुआ, सप्त ऋषियों को जवाब दिया माता पार्वती ने। सप्त ऋषि मुंह लटका के महादेव के पास आए। महादेव भी बड़े विचित्र। महादेव कहते हैं क्यों जी, क्यों जी काम बिगड़ा। ज्यादातर लोग भेजते हैं काम, आके पूछते हैं काम बना, काम जब बनवाने के लिए भेजते हैं। पहले ऐसे श्रीमान है ये महादेव, काम बिगड़ा। तो सप्त ऋषियों ने कहा महादेव बिगाड़ने का तो बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो बनता ही नजर आ रहा है, बिगड़ ही नहीं रहा। तो अरे नारायण जी की फोटो नहीं दिखाई थी प्रभु के हमारे? अरे सारी फोटो दिखाई थी, सारा एल्बम दिखा दिया। फिर हमारी बुराई नहीं की थी? अरे कहा प्रभु विश्वास करिए जितने आप बुरे नहीं है ना, उससे भी ज्यादा हमने मिर्च मसाला लगा के आपकी बुराई की, लेकिन वो मानी नहीं। तो कहा कि क्या कहा उन्होंने, ऐसा क्या जवाब दिया? बोले वो तो कह रही थी कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। मैं महादेव का ही वरण करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी, चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना हो उनमें। तो महादेव को इतना सुनना था कि वो फूल के कुप्पा हो गए, कि छाती फूल गई। उन्होंने कहा देखा देखा मेरे प्रति श्रद्धा, मेरे प्रति समर्पण, कुछ सीखो पार्वती जी से, इसे कहते हैं श्रद्धा। कितनी बुराई तुम लोगों ने की, लेकिन वो नहीं मानी। देखिए तो सप्त ऋषियों ने कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आपको, कोई आपके प्रति श्रद्धा वद्धा नहीं है, ज्यादा गलतफहमी में आपको आने की जरूरत नहीं है प्रभु। तो अरे तो फिर ये सब क्या है, ये सब क्या कहा उन्होंने? कहा वो तो कह रही थी केवल कि नारद बचन न मैं परिहरऊं और बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। अरे गुरु के बचन प्रतीति न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। तजऊ न नारद कर उपदेशु और आप कहीं 7 बार महेशु। यदि 100 बार आके महादेव भी कह देंगे ना, तो भी मैं नारद जी की बात से टलने वाली नहीं हूँ। ये है गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा। माता पार्वती से देखिए, सीखिए माता बंधु, प्रयास करिए गुरु के प्रति इतनी ही श्रद्धा हो। इसीलिए तो प्रसंग को हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे। यही तो कारण है कि महादेव गोद में बिठाए रहते हैं माता पार्वती को, इसी श्रद्धा के कारण। और कोई कौन सी बात, चर्चा करेंगे हम लोग इस बारे में आगे। माताओं बंधुओं, महादेव ने कहा ठीक है, बड़ा गुरु के प्रति उनका प्रेम है, वो भी मैं परीक्षा लूंगा, देखूंगा कितना प्रेम है और कितने बड़े उनके गुरु जी विद्वान हैं। सारी परीक्षा आगे ली, उसकी चर्चा हम लोग परमात्मा चाहेंगे तो कल परसों में करेंगे। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ तो माता पार्वती परीक्षा में पास हो गई, दूसरी तरफ एक घटना और हो गई माताओं बंधु। घटना ये हो गई कि ताड़कासुर नाम का राक्षस, उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया और सारे देवता, सारे मनुष्य, सब लोग ताड़कासुर के आतंक से परेशान हो गए। तो देवताओं ने मीटिंग बुला के कहा कि ये ताड़कासुर का वध कैसे होगा। तो सबने कहा देखिए, ताड़कासुर का वध तो होगा जब महादेव और माता पार्वती के द्वारा कार्तिकेय भगवान का जन्म होगा, उन्हीं से ताड़कासुर का वध होगा। लेकिन जन्म तो तब होगा जब विवाह होगा। भाई हम लोग पश्चिमी सभ्यता के लोग तो है नहीं, संस्कार है, सनातन धर्म है, विवाह आवश्यक है। तो कहा महादेव विवाह करने को तैयार नहीं है, कैसे विवाह हो जाएगा?
तो देवताओं ने कहा कि जब देवों के देव महादेव नहीं मान रहे विवाह करने के लिए, तो क्यों ना देवों के देव कामदेव की मदद ली जाए।